वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रामायण। रामायण में हम आज क्या करने वाले हैं? जंगल और जनकपुर। दोनों राजकुमार राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र के साथ चल पड़े और वो नगर के पार जाने लगे। दूर दूर तक सरयू नदी के किनारे किनारे वे विश्वामित्र के पीछे चलने लगे और उनके चाल में भी उत्साह था। वो काफी उत्साहित थे। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे सामने महर्षि विश्वामित्र के कंधों को ही देखते रहे और उनका ही अनुसरण करते हुए चलते रहे। उनके चेहरे पर जरा भी थकावट नजर नहीं आ रही थी। शाम होने चली थी। पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमारों से कहा, आज हम सरयू नदी के किनारे ही विश्राम करेंगे। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भावों को देखकर विश्वामित्र जी हल्के से मुस्काए। उन्होंने कहा कि मैं आपको ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिससे आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें बला और अति बला विद्याएं सिखाई और फिर वे उनसे बातचीत करने लगे। जब तक राम लक्ष्मण सोए नहीं तब तक विश्वामित्र जी उनसे बातें करते रहे। इस प्रकार से उन्होंने रात काटी। अगले दिन सुबह फिर वो आश्रम की तरफ चल पड़े। चलते चलते विश्वामित्र जी ने उन्हें औषधियों के बारे में, वन के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में अनेक बातें बताई। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां दो नदियां मिलती थी। दूसरी नदी थी गंगा। महर्षि विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे थे और राम लक्ष्मण अब उनके पीछे पीछे चल रहे थे। यानी पहले राम और लक्ष्मण भी दूरी बना के चल रहे थे, लेकिन महर्षि विश्वामित्र जी की बातों को सुनने के लिए वो दोनों उनके पीछे हो लिए। इस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र उन्हें अनेक प्रकार की जानकारियां देते जा। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगलों से होकर गुजरना था। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। महर्षि विश्वामित्र ने संगम पर बने आश्रम में ही विश्राम करने का आदेश दिया। दोनों भाई महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर वहीं विश्राम करने लगे। नदी पार जंगल, ऐसा घना जंगल जहाँ पर सूरज की किरणें धरती पर नहीं पड़ सकती थी। यानी उसमें बड़े बड़े वृक्ष थे और महर्षि विश्वामित्र ने कहा, यहाँ के वनस्पतियों से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। खतरा, असली खतरा तो यहाँ पर रहने वाली राक्षसी ताड़का से है, जो सभी को खा जाती है। उसे जैसे ही भनक पड़ती है यहाँ पर कोई जीव जंतु आया है, उसे पकड़ती है और वो उसे खा जाती है। ताड़का अचानक से आक्रमण करती है। उसके डर से कोई भी यहाँ आना नहीं चाहता। इस सुंदर वन का नाम भी उसके डर के कारण ताड़का वन पड़ गया है। श्री राम ने महर्षि से आज्ञा मांगी और अपने धनुष से उन्होंने टंकार की। टंकार की आवाज से क्रोध में बिलबिलाती हुई ताड़का वहां आई। दो बालकों को देखकर वो क्रोध से भन्नाई। उसकी दहाड़ को सुनकर, उसकी भयानक आवाज को सुनकर पत्ते उड़कर इधर उधर बिखरने लगे। धूल का जैसे घना सा बादल छा गया। अचानक से ताड़का पत्थर बरसाने लगी। उसे पत्थर बरसाते देखकर श्री राम ने उस पर बाण चलाया। लक्ष्मण ने भी उस पर कई बाण चलाए। इस प्रकार से अपने आप को बाणों से घिरा देखकर ताड़का और क्रोधित हो गई। तभी श्री राम ने अपना बाण चलाया। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा और फिर वह उठ न सकी, वहीं धराशायी हो गई। जैसे ही ताड़का मर गई, विश्वामित्र जी ने श्री राम को गले लगाया और अति प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद भी दिया। ताड़का के मरते ही जैसे तूफान थम गया। वन में अचानक अद्भुत शांति छा गई। पशु पक्षी चहचहाने लगे। विश्वामित्र जी ने भी प्रसन्न होकर श्री राम को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए और उन्हें प्रयोग करने की विधियां भी बताई। तो इस प्रकार से ताड़का का
अंत हो गया। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम में पहुंचे। आश्रम छोटा था लेकिन मनोहारी था। वहां पर पशु पक्षी और जीव जंतु बड़े ही प्रसन्नचित्त से इधर उधर घूम रहे थे। आश्रम वासियों ने महर्षि विश्वामित्र का और श्री राम और लक्ष्मण का अभिनंदन किया, उनकी आवभगत की और उनका स्वागत किया। उन्हें देखकर सभी आश्रमवासी प्रसन्नचित्त हो गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपकर विश्वामित्र जी निश्चिंत होकर अपने अनुष्ठान में लगे। 5 दिनों तक सब ठीक ठाक चला। ऐसा लगता था राम और लक्ष्मण की सूचना पाकर राक्षस जैसे गायब ही हो गए और किसी प्रकार का विघ्न डालने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा न होने तक रात और दिन न सोने का निर्णय किया और दिन रात वो पहरा देते रहते थे और अपनी पीठ पर, कमर पर अस्त्र शस्त्र धारण करके आश्रम की रक्षा करते थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अचानक से आसमान भयानक आवाजों से भर गया। सुबाहु और मारीच राक्षस दल बल के साथ वहां आ गए और अचानक आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोध से भन्नाया हुआ था क्योंकि श्री राम ने कुछ दिन पहले ही उसकी माता ताड़का को मारा था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की। उन्होंने मारीच को बाण से मारा। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया और बाण के वेग से वो दूर समुद्र के किनारे गिर पड़ा। जैसे ही उसे होश आया वो दक्षिण दिशा की ओर दौड़ गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा। जैसे ही श्री राम का बाण सुबाहु को लगा उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। सुबाहु के मरते ही राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। कुछ तो लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए और कुछ अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार से श्री राम ने सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों के दल बल से आश्रम की रक्षा की और विश्वामित्र जी ने जैसे ही अपना अनुष्ठान पूरा किया दोनों राजकुमारों को भरपूर आशीर्वाद दिया। राम ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए कहा कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब विश्वामित्र जी ने कहा अब हम लोग मिथिला जाएंगे। जनक राज के यहाँ, विदेह राज के यहाँ हम कुछ दिन मेहमान बनेंगे, उनके दरबार में जाएंगे। राजा जनक के पास एक अद्भुत धनुष है जिसका नाम है शिव धनुष। उन्होंने अपनी पुत्रियों के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया है। हम उस स्वयंवर में भाग लेंगे। इस प्रकार से विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला गए। वहां पर वो राजा जनक के दरबार में जैसे ही पहुंचे राजा जनक ने उनका भव्य स्वागत किया और उनका उचित आतिथ्य सत्कार किया और उनके रहने के लिए भव्य व्यवस्था की गई। जनक राज दोनों राजकुमारों को देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने विश्वामित्र जी से उनका परिचय जाना कि ये सुंदर राजकुमार कौन है। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया कि ये दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं जिन्होंने मेरे अनुष्ठान को संपन्न कराने में मेरी मदद की है। उनकी इस वीरता की चर्चा सुनकर राजा जनक अचंभित रह गए क्योंकि इतनी अल्प आयु में इतने भयानक राक्षसों का सामना करना कोई साधारण कार्य नहीं था। अगले दिन स्वयंवर था। सभी राजकुमार अपने बाहुबल को दिखाने के लिए दरबार में उपस्थित थे। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ वहां उपस्थित थे। राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंजा चढ़ा देगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे ही कर दूंगा। अनेक राजा और राजकुमार सभा में आए और उन्होंने धनुष उठाने की कोशिश की लेकिन किसी से भी धनुष टस से मस नहीं हुआ। इतना भारी धनुष कोई भी उठाना तो दूर हिला भी नहीं पाया। तब विश्वामित्र जी ने संकेत के माध्यम से श्री राम को कोशिश करने के लिए कहा। श्री राम ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। फिर उन्होंने शिव धनुष के पास जाकर शिव धनुष को प्रणाम किया और उसे जैसे ही उठाने लगे वो
एकदम अचानक से उठ गया। जैसे ही वो शिव धनुष को उठाने के लिए झुके, धनुष अचानक हल्की वस्तु की भांति उनसे उठ गया और उन्होंने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही उसे झुकाया, उसके 2 टुकड़े हो गए। अचानक सभा में सन्नाटा हो गया। तभी शिव धनुष के टूटने की गर्जना को सुनकर परशुराम क्रोधित होकर वहां आए और उन्होंने यह प्रश्न किया कि यह दुस्साहस किसने किया है। उनकी यह बात सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, बचपन में हमने ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं। लक्ष्मण के वचन सुन के उनका क्रोध बढ़ गया, लेकिन श्री राम के मधुर वाणी को सुनकर उनका क्रोध शांत हुआ। जैसे श्री राम ने कहा, यह धनुष तोड़ने वाला और कोई नहीं, आपका दास मैं ही हूँ। उनकी ये बातें सुनकर परशुराम का क्रोध शांत हुआ और तभी राजा जनक ने प्रसन्नचित होकर पूरी सभा में ऐलान कर दिया कि सीता का विवाह श्री राम से होगा। महाराजा जनक का संदेश पाते ही अयोध्या नगरी खुशी से झूम उठी। चारों तरफ मंगल गीत गाए जाने लगे, फूलों से पूरी नगरी की सजावट की गई। इस प्रकार से पूरी अयोध्या नगरी सुगंधित फूलों से महक उठी। आनंद फानन में बारात तैयार की गई। घोड़े, रथ, हाथी सभी सुसज्जित करके जनकपुर पहुंचे। इस बारात को पहुंचने में 5 दिन लगे और जनकपुर पहुंच के बारातियों का स्वागत बड़ी धूमधाम से राजा जनक ने किया और अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से कर दिया और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से कर दिया और अपने भाई की पुत्रियों का विवाह भरत और शत्रुघ्न से कर दिया। विवाह के बाद कुछ दिन बारात जनकपुर रुकी। बाराती अपनी नववधुओं को लेकर अयोध्या नगरी लौटे। रानियों ने पुत्र वधुओं का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया। मंगल गीत गाए गए, चारों तरफ शहनाई बजने लगी। तो इस प्रकार से अयोध्या नगरी को अपने राजकुमारों के साथ साथ उनकी पुत्र वधुएं भी मिल गई। तो आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन किए जा सकते हैं इस चैप्टर से? आपसे पूछा जा सकता है कि ताड़का कौन थी? ताड़का एक राक्षसी थी जिसका भय चारों तरफ व्याप्त था। पशु पक्षी जीव जंतु उसके डर से डरे सहमे रहते थे। उसके डर की वजह से जंगल में कोई आता जाता नहीं था। उसकी डर की वजह से सुंदर वन का नाम भी ताड़का वन पड़ गया था। उसके पुत्र का नाम मारीच था। ताड़का का वध किसने किया? ताड़का का वध श्री राम ने किया। विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण को कौन सी विद्या सिखाई? विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण को बला अति बला विद्या सिखाई और अनेक अस्त्र शस्त्र उन्हें दिए। अनुष्ठान पूरा करके महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को कहाँ लेके गए? अनुष्ठान पूरा करके विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी लेके गए, जिसके राजा जनक थे। राजा जनक की बड़ी पुत्री का नाम क्या था? राजा जनक की बड़ी पुत्री का नाम सीता था और छोटी पुत्री का नाम उर्मिला था। श्री राम का विवाह किसके साथ हुआ? श्री राम का विवाह मिथिला नरेश की बड़ी पुत्री सीता के साथ हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लक्ष्मण का विवाह किसके साथ हुआ? लक्ष्मण का विवाह मिथिला नरेश की पुत्री उर्मिला से हुआ। भरत और शत्रुघ्न की पत्नियों का नाम बताइए। भरत की पत्नी का नाम मांडवी था और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुति कीर्ति था। तो इस प्रकार से आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप इनका आसानी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपने इस चैप्टर को समझ लिया है भली भांति। आप जितना इसको सुनेंगे आपको यह चैप्टर उतना ही आसान लगेगा। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अपनी धार्मिक कथाओं, अपने धार्मिक महापुरुषों, धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारा परम कर्तव्य है। धन्यवाद।